हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनोद और प्रोफेशनल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है आप सबका। और जैसा कि हम करते हैं लास्ट वीडियो पे पहले रिवीजन और उसके बाद करेंगे एक नए स्टॉक पे एनालिसिस। तो लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो एसबीआई पे की थी और भारतीय एयरटेल पे की थी एंड निफ्टी पे चेक किया था कि मार्केट के कहाँ जाने के चांसेस हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने देखो सेव करके रखे हुए हैं चार्ट। तो भारतीय एयरटेल का मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ चार्ट और देखते हैं हमने जो लेवल मार्क किया था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला टारगेट मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था। भारतीय एयरटेल का जो मैंने टारगेट मार्क किया हुआ था 840 रुपये का, ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये मार्क की हुई है मैंने। उसी टाइम मैंने मार्क की थी, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी 2 हफ्ते पहले, उसमें ये एनालिसिस किया था। उस टाइम पे स्टॉक मान लीजिए यहाँ के आसपास थी, कहीं कैंडल यहाँ कहीं के आसपास थी, ठीक है। तो ये देखिए आप, यहाँ से एंट्री हो चुकी थी एंड स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लग रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि आप टारगेट के पास जाते हुए या तो उसको सेल कर सकते हैं या टारगेट अचीव होने का वेट कर सकते हैं, या तो टारगेट के पास होगा तब भी आप सेल कर सकते हैं। तो बट इसमें देखिए, इसमें बिल्कुल टारगेट अचीव हो चुका है, बिल्कुल एकदम पूरा। मतलब जितने लेवल पे हमने मार्क किया था 840 पे, थोड़ा सा उसके ऊपर ही गया, 841 भी गया है। ये वाली जो कैंडल बनी है 1 नवंबर को बनी थी, ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल, और इसने टारगेट बिल्कुल अचीव किया है और फिर थोड़ा सा नीचे आया है प्राइस और उसके बाद फिर से ऊपर जाने लग रहा है। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं ट्रेडिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने बोला था ऊपर जाएगा स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, या किसी के भी बोलने से ऊपर नहीं जाता है। हमने जो सीखा था उस लर्निंग के बेस पे ये काम कर रहा है। जो हमने प्रोसेस के अकॉर्डिंग एनालिसिस किया था उस एनालिसिस पे ये काम कर रहा है। तो यहाँ लेवल मार्क किया था, यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। तो ये था भारतीय एयरटेल का स्टॉक और ये मंथली ट्रेडिंग पे एनालिसिस किया था हमने मान के चला था कि ये टारगेट अचीव होने में 1 महीने का भी टाइम लग सकता है, बट 1 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ है, उससे पहले ये टारगेट अचीव हो चुका है। तो चलिए दूसरे स्टॉक की कर लेते हैं बात एक बार। अभी दूसरा मैंने जो सेव कर रखा था एसबीआई का, इस पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पे हमने जो लेवल रखा था एंट्री का 538 रुपये के आसपास यहाँ पे रखा था, और मैंने बताया था कि इसके आसपास ये हमने प्रोक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर रखा था, क्योंकि मैंने बोला था एंट्री मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे स्टॉक में। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 7 स्टार वाला डिमांड जोन है। यहाँ पे एंट्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इसमें एंट्री मिस ना हो जाए, इसलिए एंट्री थोड़ा सा ऊपर रखा था। इसमें मतलब रिस्क थोड़ा ज़्यादा लिया था, बट टारगेट भी ज़्यादा था। लेकिन देखिए इसमें स्टॉक का प्राइस क्या हुआ, नीचे आया ही नहीं है, एंट्री के ऊपर ही जाता गया है। तो होते हैं, मिस हो जाते हैं स्टॉक, हम एनालिसिस करके रखते हैं, बट ये नहीं करना है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लग रहा है, एंट्री मिस हो गई, हम यहीं पे कहीं भी खरीद लेते हैं। वो फिर गलत हो जाता है, वो गैम्बलिंग हो जाती है फिर, ठीक है। तो काम करना है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि सब कुछ मेंटेन रहे, लॉस भी मेंटेन रहे और प्रॉफिट जो हम टारगेट सेट करते हैं वो अचीव होने के चांसेस भी ज़्यादा हों। इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो अच्छे से टारगेट अचीव कर पाएंगे, और जितने हम सोच के चलेंगे उससे ज़्यादा ही अचीव कर पाएंगे टारगेट्स, ठीक है। एंट्री मिस होती है ऐसी बात नहीं है, स्टार्टिंग में ऐसा होगा, इसलिए कम से कम जब हम एनालिसिस करते हैं तो कम से कम 8 से 10 स्टॉक पे करना चाहिए। ऑर्डर प्लेस जब करते हैं इसमें तो कम से कम 8 या 10 स्टॉक पे करना चाहिए, तब जाके आपको एंट्री मिलेगी 2 या 3 स्टॉक में, जब 10 पे कम से कम एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो ये था एसबीआई का स्टॉक, इसमें ये ऊपर की तरफ जा चुका है, इसमें एंट्री नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं निफ्टी, एक बार देखते हैं कहाँ पे था। मैं एक बार इसमें ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी का लेवल तो हमने मार्क नहीं किया है, बट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक बॉक्स से समझाने की कोशिश की थी। मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ निफ्टी इसमें।
एक बॉक्स ड्रॉ किया था और उसके थ्रू हमने समझने की कोशिश की थी कि निफ्टी कहाँ पर जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारतीय एयरटेल में निफ्टी एक बार ओपन कर लेता हूँ। इससे ओवरऑल मार्केट का आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट आने वाले टाइम में कहाँ जा सकती है। सबसे पहले हाईएस्ट वाला टाइम फ्रेम वाला चार्ट खोलेंगे। मंथली वाला चार्ट ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। और इसमें ये देखो प्राइस बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास आ गया है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इस मंथ की, नवंबर मंथ की, इसको देख के लग रहा है ओवरऑल, मतलब चार्ट की कंडीशन को देख के लग रहा है कि इस बार ये जो था हाईएस्ट, इसका पॉइंट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो हाईएस्ट पॉइंट था ये ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं इस बार। इसको मैं ये कलर दे देता हूँ। और जो इसका लोवेस्ट था ये था। तो मार्केट जो है इस बॉक्स में चल रही थी अभी तक, लेकिन अभी देखिए आप, पहले साइडवेज चल रही थी, अभी जो है इसके पास जा रहा है प्राइस। तो हो सकता है ये ब्रेकआउट हो जाए, या इस मंथ में नहीं तो अगले मंथ में हो जाए, बट काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है ब्रेकआउट होने की, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गया मंथली चार्ट, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एक बार वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पे लास्ट हमने जो एनालिसिस किया था उसमें क्या लग रहा था, 7वीं कैंडल देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं कैंडल पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमने जब लास्ट वीडियो में देखा था उसमें हमें मिला था कि जो ये था मूविंग एवरेज नीचे वाले पोर्शन में थी उस टाइम पे, मतलब कि डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था निफ्टी 50 के चार्ट पे। बट अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, 3 नीचे और एक साथ, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल मूविंग एवरेज को जो इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइनें, यहाँ पे ड्रॉ की है बिल्कुल। और आप देखो अभी जो मूविंग एवरेज है वो इस पोर्शन से पहले इस पोर्शन में थी, अब इस पोर्शन के बिल्कुल मतलब इसके साथ साइडवेज हो गई है ये वाली लाइन। जो मूविंग एवरेज है ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही है ये, इसको ध्यान से देखो, ये ऊपर आने की कोशिश कर रही है, या यूं कह लो कि अभी साइडवेज है बट नीचे की तरफ अभी नहीं है। तब मार्केट अब डाउन ट्रेंड इसमें नहीं है। अभी की जो मैं बात कर रहा हूँ करंट मार्केट जो चल रही है, अब इसमें डाउन ट्रेंड हट चुका है, इसमें साइडवेज हो चुकी है मार्केट। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि ऊपर की तरफ जा सकता है प्राइस। ठीक है, ये हो गई ओवरऑल मार्केट की बात। अब एक नए स्टॉक पे एनालिसिस करते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट ओपन किया हुआ है सिप्ला का। ठीक है, तो सिप्ला पे एनालिसिस करते हैं। मैंने ओपन कर लिया मंथली चार्ट और इस चार्ट को कर लेते हैं एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए प्राइस जो है बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, ये वाला बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। अभी जो लास्ट जो इस मंथ में कैंडल बनी है या ये नीचे की तरफ आ रहा है, नहीं तो अब तक कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कहीं भी सप्लाई जोन नहीं होता है तो हम उसको इक्विलिब्रियम मार्क करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम जो हायर टाइम फ्रेम है ये हमारा मंथली चार्ट पे, तो हम इसको खरीदने का डिसीजन भी ले सकते हैं और इसको बेचने का डिसीजन भी ले सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करेगा, ट्रेंड पे डिपेंड करेगा। तो ट्रेंड चेक करते हैं, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है सिप्ला का ट्रेंड चेक करने के लिए चलेंगे वीकली एनालिसिस पे। अब वीकली चार्ट पे चलेंगे जो कि है हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ये हो गया है, इस पे चेक करेंगे कि ट्रेंड कौन सा है। ये अप ट्रेंड है, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मुझे तो दिख गया है अप ट्रेंड है, आपको भी अच्छे से समझा देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये 7th कैंडल है। और लाइन के पास में ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ट्रेंड अप ट्रेंड है, इस वाले पोर्शन में है 12 से 3 वाले में, तो ये अप ट्रेंड है। यानी
हम इसको खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। तो वो कहाँ पे लेंगे? अब लोअर टाइम फ्रेम पे हमें चलना होगा, डेली चार्ट पे चलना होगा। लाइंस को हटा देते हैं अभी। तो देखिए इसमें अभी फ्रेंड्स हमें मार्क करना होगा डिमांड जोन। अभी डिमांड जोन हमें मार्क करने के लिए करंट मार्केट प्राइस के नीचे सर्च करना होगा कौन सा फ्रेश डिमांड जोन है। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसके नीचे से देखते हैं कहाँ पे फ्रेश डिमांड जोन मिलेगा। करंट मार्केट प्राइस 1121 रुपये के आसपास है, तो इसके नीचे डिमांड जोन ढूंढेंगे। इसके नीचे जैसे एक मुझे मिल गया है, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसको क्यों नहीं लेना है, क्यों नहीं ले सकते हैं इसको। पहले मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे चलते हैं प्राइस रेंज पे। मिल तो गया है बट हम इसको ले नहीं सकते हैं, ठीक है। ये डिमांड जोन है, ये वाली लेग आउट कैंडल, ये 4 बेस कैंडल, 1 2 3 4, और ये लेग आउट कैंडल, लेग इन कैंडल, लेग आउट कैंडल, ये 4 बेस कैंडल्स हैं। अब देखिए लेग आउट कैंडल के बाद वाली कैंडल बेस कैंडल है, बट लेग आउट कैंडल के बाद वाली कैंडल का कलर सेम नहीं है, ये रेड कलर की है। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी नहीं है, ना तो गैप अप ओपनिंग के बाद बनी हुई है ये कैंडल, और ना ही सेम कलर की है। तो स्ट्रेंथ को मिलेगा 1 मार्क्स। ओड एंड आंसर स्कोर जो है वो स्ट्रेंथ का 1 हो गया। फ्रेशनेस को पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, बट इसको मिलता है स्ट्रेंथ को 1 मार्क्स, 4। और नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स 3 से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4, तो इसको पूरे 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने बताया था 4 से 6 कैंडल के बीच में होती हैं तो 1 मार्क्स मिलता है ओड एंड आंसर स्कोर, तो इसको 1 मार्क्स मिलेगा। एक स्ट्रेंथ को मिलेगा और फ्रेशनेस को पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इसको 5 मार्क्स मिलते हैं ओड एंड आंसर स्कोर। अब 5 मार्क्स, लेकिन मैंने बताया था पासिंग मार्क्स 5.5 है आउट ऑफ 7 में से 5.5 मार्क्स होते तो हम इस पे इसको डिमांड जोन को इसको करके हम मार्क और इस पे एक्शन ले लेते, इसको बाय करने का हम डिसीजन ले लेते। बट 5.5 से कम है तो हम इस वाले डिमांड जोन पे नहीं कर सकते हैं ट्रेड। ये डिमांड जोन सही नहीं है ट्रेड करने के लिए, इसको हम हटा देते हैं। अब हमें ढूंढना होगा दूसरा डिमांड जोन इसके नीचे ढूंढेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि इसके नीचे देखना है। तो इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लाइंस आ रही हैं, फिर से कैंडल्स की विक आ रही हैं। विक के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक दिखी लेग आउट कैंडल, मीन्स अभी हम इसको लेग कैंडल बोलेंगे, लेग कैंडल, और ये 3 बेस कैंडल और एक फिर लेग कैंडल। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और एक बार इसको देख लेते हैं कि इसकी स्कोरिंग क्या आ रही है, ठीक है। तो ये हमने मार्क किया है। अब इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, या इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। स्टॉप लॉस इसको मार्क कर लेते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से इसमें देखिए कि ये लेग आउट कैंडल हो गई है, ये लेग इन कैंडल हो गई है, बीच में 3 बेस कैंडल्स हैं, ठीक है। हमने ये प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ पे मार्क की है, विक टू विक मार्क नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि इसकी विक काफ़ी ऊपर है। अगर यहाँ पे मार्क करेंगे तो ऑलरेडी ये जोन जो है फ्रेश नहीं है। यहाँ पे हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इसकी विक काफ़ी बड़ी है। तो हम इसको बेस कैंडल के बॉडी पार्ट से लेके और यहाँ तक जो इसकी बॉटम शेडो यहाँ तक मार्क करेंगे। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल लाइन ये हो गई है, ठीक है। और इसकी लेग आउट कैंडल काफ़ी अच्छी है। लेग आउट के बाद वाली कैंडल का कलर सेम नहीं है, कोई बात नहीं है। स्ट्रेंथ को 1 मार्क्स मिलता है, बट फ्रेशनेस को पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं। 3 1 4, नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स 3 है तो इसको 2 मार्क्स मिलते हैं। यानी टोटल ओड एंड आंसर स्कोर हो गया यहाँ पे 6 आउट ऑफ 7। यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसको बाय करने का डिसीजन ले सकते हैं। मतलब इस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। अब हमें देखना कि एंट्री कहाँ पे रखनी होगी। एंट्री स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मार्क कर दिया है।
थोड़ा मैं चार्ट को अच्छे से दिखा देता हूँ जूम करके। अभी प्राइस यहाँ पे है, तो यहाँ आने के चांसेस मुश्किल नहीं है, आराम से आ जाएगा, क्योंकि अभी रेड कैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री रखेंगे इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ध्यान से देखिए जो डिमांड जोन है लेग आउट कैंडल उसके ऊपर से बननी स्टार्ट हुई है लेग आउट कैंडल। तो हमें जो एंट्री पॉइंट रखना हो इस लेग आउट कैंडल के पास रखना होगा 1070 रुपये के आसपास। यहाँ कहीं हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट 1070 के आसपास। हमारा स्टॉप लॉस है 1000, इसको 40 कर लेते हैं, 1045 के आसपास, 1045 के आसपास हो गया स्टॉप लॉस। एंट्री हो गया 1070 के आसपास। टोटल हमारा लॉस यहाँ पे कितने का हो रहा है, 25 रुपये के आसपास। 25 रुपये का अगर हम लॉस बुक कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कम से कम 50 रुपये का होना चाहिए। तो 1070 प्लस 50 कितने हो जाएंगे, 1130 रुपये के आसपास। तो कम से कम इतना तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट हमारा कम से कम यहाँ पे तो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड कहाँ पे रहेगा हमारा, यहाँ पे डबल 50 और 3 गुना करते हैं तो 75 रुपये। तो इसमें और 25 ऐड कर देंगे 1055 के आसपास। ये रहेगा टारगेट 2, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2, ठीक है। तो इस चार्ट को हम सेव करके रखते हैं। ये हो गया हमारा एनालिसिस। नेक्स्ट अगर हमारी एंट्री यहाँ पे होती है तो 1 महीने के अंदर यहाँ जाने के चांसेस रहेंगे, ऐसा हमने एनालिसिस किया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ चार्ट को, और चार्ट को मैं सेव कर देता हूँ। किस नाम से करते हैं सेव इसको, सिप्ला। आज तारीख है 13 नवंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे कि ये एनालिसिस हमारा हो पा रहा है, ठीक जा रहा है, नहीं जा रहा है। तब तक आप और बाकी चार्ट्स पे प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ कहीं भी डाउट लगता है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बताऊँगा, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसमें सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छे से सीख पाएंगे, उतना धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।